गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बाई सी लर्निंग। हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इनके फंक्शंस को सीख लिया था। आज हम सीखते हैं एडवर्ब के फंक्शन को। ये जो एडवर्ब है इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। अब ये जो एडवर्ब है क्रिया विशेषण, ये जनरली वर्ब को, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को क्या करता है, क्वालिफाई। जनरली बोला है, डेप्थ में जाएंगे तो थोड़ा एक दो कदम और स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, पर हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल तक भी एडवर्ब मुख्य रूप से किसको क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाइज अ वर्ब, an adjective or another adverb। किसी क्रिया को, किसी विशेषण को, किसी दूसरे क्रिया विशेषण को ये क्या करता है, क्वालिफाई। कैसे करता है इसको एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। जैसे He ran fast। रन की सेकंड फॉर्म है रैन, V2 है, एक्शन हो रहा है दौड़ने का। जो एक्शन शो करता है वो हमारी क्या है, वर्ब। ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। वर्ब से पहले आने पर प्रोनाउन कैटेगरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ही रैन फास्ट, वह दौड़ा। दौड़ने का काम तेज गति से हो रहा है या वह व्यक्ति तेज है। यहां बताया जा रहा है ही रैन, वह दौड़ा। दौड़ना कैसे हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तेजी से हो रहा है। इसका मतलब ये फास्ट यहां पर किसको बारे में बता रहा है, रैन वर्ब के बारे में। और वर्ब के बारे में बता रहा है तो अभी मैंने आपको अच्छे से बताया, जो वर्ब के बारे में बताए वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब। कैटेगरी में जाएंगे तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। अब ये मैनर क्या होता है, अफर्मेशन, नेगेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब इसकी हम पर्टिकुलर इस टॉपिक को पढ़ेंगे उसमें ये सारी बातें मैंने बहुत ही डिटेल से बताई है। ही रैन वेरी फास्ट, फास्ट एडवर्ब ऑफ मैनर है जो इस रैन वर्ब के बारे में बता रहा है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है ही रैन वेरी फास्ट। अब यहां देखिए, ही रैन वह दौड़ा। फिर बता रहा हूं दौड़ने का काम कैसे हो रहा है, रैन हमारा एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड क्या होता है, वर्ब। दौड़ने का काम कैसे हो रहा है, तेजी से, एडवर्ब। और अभी मैंने आपको बताया जस्ट, ये एडवर्ब हमारा क्या है, मैनर। एक एडवर्ब से पहले लगने वाला शब्द भी क्या होता है, एडवर्ब। इसीलिए वेरी भी हमारा क्या है, एडवर्ब। और वेरी की लिस्ट है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही रैन वेरी फास्ट, वो कैसे दौड़ा, बहुत तेज। मतलब दौड़ने का काम जो तेजी से हो रहा है उसके बारे में और अच्छे से कौन बता रहा है, वेरी। कि तेज भी कैसा, बहुत तेज। इस प्रकार से किसी एडवर्ब के पहले लगने वाला शब्द भी जनरली किसका फंक्शन करेगा, एडवर्ब का। क्यों, क्योंकि ये किसी एडवर्ब को यहां क्या कर रहा है, क्वालिफाई। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एग्जांपल नंबर 3। सी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहां पर सी हमारा, बी हमारा मेन वर्ब है। मैंने आपको कहा था लिंकिंग वर्ब, बी वर्ब, इज आर एम, वॉज वर्ब। जो लिंकिंग वर्ब है ये हमेशा सेंटेंस में यदि अकेली आती है तो यही मेन वर्ब होगी। क्यों, क्योंकि ये हमेशा सब्जेक्ट को लिंक कर रही है किससे, पीछे कॉम्प्लीमेंट से, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से। इसीलिए आप इसको मेन वर्ब कहो, लिंकिंग वर्ब कहो, बात क्या है, एक ही है। सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। जो वर्ब से पहले आता है जनरली वो सब्जेक्ट होता है मेन वर्ब से। ये हो गया हमारा सी, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, इस प्रोनाउन के बारे में यहां लिखा है ब्यूटीफुल। मैंने आपको कहा था लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ब्यूटीफुल सी के बारे में बता रहा है, सी हमारा प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बारे में बताने वाला क्या हुआ, एडजेक्टिव। दूसरा इसकी हम डिग्री बना सकते हैं, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, जिसकी 3 डिग्रीज बनती है जनरली, वो हमारा क्या होता है,
एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है कि वो सुंदर कैसी है, बहुत है, इसीलिए ये वेरी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इस प्रकार हमने इन 3 एग्जाम्पल से क्या सीखा, एक एडवर्ब जो है वर्ब को, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को क्या कर सकता है, क्वालिफाई। सबसे महत्वपूर्ण बात हमने ये सीखी। इसके अलावा मैं 1-2 एग्जाम्पल और आपको बता देता हूं। ही डांस्ड, अब मैं यहां लिख देता हूं ही डांस्ड वेल। और एक और एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर, इसका एग्जाम्पल नंबर 5 है, ही टॉक्ड पोलाइटली। अब यहां देखते हैं हम सबसे पहले ही डांस्ड। डांस यहां पर एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, नाचने का। डांस हमारी क्या है, वर्ब। अब वो नाचा है, नाचने का काम वेल हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है, तो नाचना एक वर्ब है। और वर्ब के बारे में कौन बता रहा है, वेल। वर्ब के बारे में बताने वाला क्या हो गया, एडवर्ब। यदि मैं यहां लिखता ही डांस्ड गुड, गुड जो है वो जनरली एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, और एडजेक्टिव यहां पर इस वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर पाता। क्यों, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ही इज अ गुड टीचर, टीचर नाउन है, गुड एडजेक्टिव बन गया। लेकिन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमारे यहां क्या लगेगा, वेल। वेल दोनों फंक्शन कर सकता है, एडजेक्टिव का भी करता है, एडवर्ब का भी करता है। एडजेक्टिव का करेगा तो हेल्थ के लिए आएगा, और एडवर्ब का करेगा तो हमें मैनर बताएगा कि काम कैसे हो रहा है। ही डांस्ड वेल, ही टॉट वेल, ही परफॉर्म्ड वेल। यूं नहीं होगा ही परफॉर्म्ड गुड, ही टॉट गुड। ये गुड यहां क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि हमें एडवर्ब चाहिए वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। ही टॉक्ड, टॉक फिर एक्शन हो रहा है यहां पर बोलने का, ये वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट है ही, ये वर्ब से पहले ये भी सब्जेक्ट है। बोलने का काम कैसे हो रहा है, पोलाइटली हो रहा है। बोलने का काम बड़े क्या हो रहा है, विनम्रता से हो रहा है, इसीलिए ये जो पोलाइटली है ये भी हमारा क्या होगा, एडवर्ब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है सचिन तेंदुलकर प्लेड आउटस्टैंडिंगली वेल। अब यहां पर तेंदुलकर जी हमारे खेल रहे हैं, खेलने का काम अच्छे से हो रहा है, तो खेलना वर्ब के बारे में, खेलना हमारा एक्शन है, वर्ब। वर्ब से पहले तेंदुलकर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब यहां खेलने का काम कैसे हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो खेलना वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब हुआ। एक एडवर्ब से पहले लगने वाला वर्ड भी क्या होता है, एडवर्ब। आउटस्टैंडिंगली मतलब और भी अच्छे से खेला। सी, सचिन तेंदुलकर प्लेड आउटस्टैंडिंगली वेल, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे से खेला। ओके, तो इस प्रकार एक एडवर्ब से पहले वाला वर्ड भी हमारा क्या होगा, एडवर्ब। एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड भी क्या होगा, एडवर्ब। किसी वर्ब को क्वालिफाई करने वाला भी क्या होगा, एडवर्ब। ये तो था मुख्य रूप से हमारा क्या, एडवर्ब। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब की। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। जितने आपके कॉन्सेप्ट है, जितने आप बढ़िया करना चाहते हो, इस वर्ब से बढ़िया और कोई टॉपिक नहीं होगा उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। हाँ, जो एक्शन को शो करता है जनरली उसको हम वर्ब कहते हैं। जो किसी काम का करना या होना बताता है उसको भी हम वर्ब कहते हैं। कई बार स्टेट शो करता है उसको भी हम वर्ब कहते हैं। कई बार ऑक्यूरेंस, काम स्वतः ही हो जाता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, वर्ब। तो यदि मैं इस वर्ब को डिवाइड करूं कैटेगरीज में, तो मैं इस वर्ब को डिवाइड करने के लिए एक यहां लिख सकता हूं डूइंग, दूसरा मैं यहां लिख सकता हूं स्टेट, स्टेट ऑफ बीइंग, तीसरा मैं यहां लिख सकता हूं हैपनिंग। वर्ब हमारा मुख्य रूप से 3 फंक्शंस कर सकता है। किसी सेंटेंस में डूइंग वर्ड होगा, डूइंग का मतलब है कोई एक्शन कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, एक्शन वर्ड कह सकते हैं, डूइंग वर्ड कह सकते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है वो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कि सब्जेक्ट क्या है। हैपनिंग का मतलब है वो काम स्वतः हो रहा है, लेकिन फिर भी उस सेंटेंस में सबसे पहले लिखा हुआ शब्द क्या है, सब्जेक्ट है। इसलिए देखो, मैं यहां इंग्लिश पढ़ा रहा हूं,
तो यहां पर मेरे द्वारा काम संपादित हो रहा है, मैं सब्जेक्ट हूं, लेकिन वहां पर काम स्वतः हो रहा है। अब हम इसको डील करते हैं अच्छे से। देखिए, जैसे डूइंग में मैं लिख देता हूं अतुल हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चंस। सेकंड लिखता हूं ही वेंट टू मार्केट। अब यहां देखिए, डूइंग जो है जनरली इसमें कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा, कोई ना कोई एक्शन क्या होगा, परफॉर्म होगा ही होगा। इसका मतलब जो सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जो किसी कार्य को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो शब्द जो एक्शन के लिए आया है, जो डूइंग बता रहा है काम की, वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ब। अतुल ने सॉल्व किए कुछ क्वेश्चंस को, तो यहां पर सॉल्व करने का एक काम हो रहा है, डूइंग हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ये सॉल्व हमारी वर्ब है। दूसरा हमें यह ध्यान रखना है, जो हमारी वर्ब होगी उसकी जनरली 3 फॉर्म्स होगी, सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड। ऐसे आगे सॉल्विंग भी बनेगा, वो बाद की बात है, जब आपका टॉपिक आएगा तब उसको और मैंने डिटेल्ड में कराया है। जनरली 3 फॉर्म्स होगी। अब ये हमारी मेन वर्ब है, तो मैंने कहा मेन वर्ब से पहले कोई भी आएगा वो हमेशा क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। अब इससे पहले अतुल है काम को करने वाला सब्जेक्ट, जिसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है। जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और उसका असर जिसके ऊपर पड़ रहा है, वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यहां अतुल ने सॉल्व की है, तो सॉल्व होने का काम किसके ऊपर हुआ है, क्वेश्चंस पे हुआ है। ये क्वेश्चंस हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसका दूसरा तरीका है, द हमारा आर्टिकल है। दूसरा तरीका है कि हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे बाद में, क्या और किसको का। अतुल ने सॉल्व किए क्या क्वेश्चंस, व्हाट क्वेश्चंस, तो यहां से भी ऑब्जेक्ट मिल सकता है। दूसरा, जब सब्जेक्ट द्वारा कोई एक्शन किसी के ऊपर परफॉर्म किया जाता है और जो उस एक्शन को रिसीव करता है, रिसीव का मतलब ग्रहण करता है, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां अतुल ने जो काम किया है सॉल्व करने का, वो क्वेश्चंस के ऊपर असर पड़ा है। जैसे मैंने सेव खाई है, तो खाने का असर किसके ऊपर पड़ा है, सेव के ऊपर, तो सेव हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेरे द्वारा जो काम हुआ है उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, सेव के ऊपर। ओके, तो यहां देखिए ये सेंटेंस में मेन वर्ब है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस में काम कर रहा है, तो इसको आप डूअर भी कह सकते हैं। जो एक्शन को परफॉर्म करेगा वो डूअर है, लेकिन हर सब्जेक्ट डूअर है ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, अभी यहां हम इसको पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग और हैपनिंग को। ये सब्जेक्ट बनेंगे पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, तो एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो डूअर नहीं है, केवल सब्जेक्ट है। इसीलिए पैसिव में बाय प्लस डूअर लिखते हैं, वो बाद की बात आएगी। सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहां देखिए, गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म से एक्शन हो रहा है जाने का, ये हमारी वर्ब है। अब मुझे बताइए यहां पर जाने का काम किसके ऊपर हो रहा है, क्या कोई क्या और किसको क्या आंसर मिल रहा है, ही वेंट क्या, वो गया क्या, वो गया किसको, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। टू हमारा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो हमारा प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है यहां पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ट्रांसफर, कोई रिसीवर नहीं है, इसका मतलब उस सेंटेंस में क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब रूल क्या बना कि डूइंग में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन है हमारे पास। डूइंग में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। फर्स्ट सेंटेंस में क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो हमारा सेकंड सेंटेंस है इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब है इसके अकॉर्डिंग आगे हम वर्ब्स को जब पढ़ेंगे तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी। ट्रांजिटिव जिसमें विद ऑब्जेक्ट है, इनट्रांजिटिव विदाउट ऑब्जेक्ट है। मतलब मैंने कहा ना, बहुत ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बेहतरीन टॉपिक है इंग्लिश का वर्ब। अब मैं सेकंड की बात करता हूं, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग क्या कहता है, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, ही इज अ टीचर। दूसरा है ही इज स्मार्ट।
बहुत ही लॉजिकल है। देखिए यहां पर कैसे है, मुझे बताइए यहां पर सेंटेंस में इज आया है, इज हमारी कौन सी वर्ब है? बी वर्ब है। इज आर एम वॉज वर्ब, जो बी वर्ब से बी वर्ब है हमारी। तो बी वर्ब के बाद जिंदगी में क्या नहीं होता? कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब यहां से सीधा लॉजिक है कि इज हमारी बी वर्ब है, सेंटेंस में अकेली मेन वर्ब का काम कर रही है, ये भी मेन वर्ब का काम कर रही है, लिंकिंग वर्ब इसको हम कह सकते हैं। जब बी की वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करे तो सेंटेंस में कभी भी क्या नहीं होगा? कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, ही इज अ टीचर, वह अध्यापक है। मुझे पता चला वह क्या है? अध्यापक। वह स्मार्ट है, क्या है? स्मार्ट है। जब हमें पता चले कि सब्जेक्ट क्या है तो वो हमारा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। यहां देखिए, वह है क्या? टीचर। वह है क्या? स्मार्ट। इसका मतलब जब भी बी वर्ब आएगी उसके बाद वाला शब्द मैंने आपको कल भी बताया था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, टीचर नाउन है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, स्मार्ट हमारा क्या है? एडजेक्टिव। अब सब्जेक्ट कौन हो गया? ही। यहां भी सब्जेक्ट कौन हो गया? ही। मुझे बताओ इस ही ने इस टीचर के ऊपर क्या कोई काम किया? आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, मैंने एक काम कर रहा हूं जिसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है। यहां मुझे बताओ वह एक टीचर है, यहां कोई काम कर रहा है? काम करने के लिए हमारे पास एक्शन वर्ड होना चाहिए जो डूइंग को शो करे, जैसे सॉल्व है, टीच है, राइट है, जो एक्शन को शो कर सकता है आगे। लेकिन जब लिंकिंग वर्ब आती है इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये किसी भी एक्शन को परफॉर्म नहीं करती, ये केवल स्टेट बता रही है क्या है, उसकी अवस्था बता रही है, टीचर है, स्मार्ट है। द क्वेश्चंस वर इजी, प्रश्न आसान थे। अब कैसे थे? आसान थे। कोई काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब जब भी हम स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब होगी, बी वर्ब होगी, जब भी यहां बी वर्ब होगी उस समय यहां पर कभी भी सेंटेंस में क्या नहीं होगा? ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण हमें क्या रखना है? ध्यान। ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब इनका क्या नहीं बनेगा? पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस की फर्स्ट कंडीशन है ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट। और इसका मतलब हमेशा जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसी का पैसिव बनेगा जो फर्स्ट में। सेकंड हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है, इसमें कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसलिए इनका कभी भी पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मुझे बताओ, ही यहां पर कोई काम परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो इसे केवल सब्जेक्ट ही कहेंगे, डूअर नहीं कहेंगे। डूअर उसे ही कहेंगे जो काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा हैपनिंग। अब ये जो हैपनिंग है बड़ा ही अच्छा है। कुछ ऐसे इंग्लिश में स्पेशल वर्ब्स होती है जो हैपनिंग शो करती है। कैसे? कुर्सी टूट गई, यूं भी हो सकता है कुर्सी को तोड़ा गया। तोड़ा गया इसका मतलब किसी ने एक्शन किया है तब टूटी है। अचानक टूट गई, चॉकलेट पिघल गई, आइसक्रीम पिघल गई, इसका मतलब पिघलने का काम स्वतः हो रहा है, कोई काम कर रहा नहीं है। सूर्य को क्या उगाया जा रहा है? सूर्य स्वतः उग रहा है। इसका मतलब एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई वर्ड तो नहीं है, फिर भी सेंटेंस में जो एक्शन आगे जिसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है यहां पर वही सब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसी कुछ स्पेसिफिक वर्ब होती है जैसे मेल्ट है, पिघलना, स्टार्ट है, शुरू करना, बिगिन है, शुरू करना, ब्रेक है, तोड़ना, ओपन है, खोलना। इस प्रकार की वर्ब्स को हमें अच्छे से डील करना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल्स देखिए आप। और चेयर सडनली ब्रोक, और चेयर ब्रोक सडनली। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है इसका, अ चेयर ब्रोक सडनली। सेकंड एग्जाम्पल कहता है द आइसक्रीम मेल्टेड। अब यहां देखिए इसको अच्छे से, अ चेयर ब्रोक, इसके दोनों मीनिंग है, ब्रेक तोड़ना, टूटना।
तोड़ेंगे किसी और को। इसका मतलब कोई व्यक्ति किसी और को तोड़ सकता है। मैंने कुर्सी को तोड़ा, मैं सब्जेक्ट, कुर्सी ऑब्जेक्ट, क्योंकि कुर्सी के ऊपर मेरे तोड़ने का क्या हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन ये सेंटेंस कह रहा है चेयर ब्रोक, कुर्सी टूट गई। अब मुझे बताओ, कहीं नाम दिया हुआ है, अतुल ने तोड़ा, राहुल ने तोड़ा, कपिल ने तोड़ा, सुमित ने तोड़ा? एक्शन परफॉर्म कोई नहीं कर रहा है। फिर भी यहां पर देखिए, जो टूटने का काम है वो स्वतः ही किसके ऊपर हो रहा है, चेयर के ऊपर। इसका मतलब हैपनिंग ऐसी वर्ब्स होगी जिसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहां पर जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है वही हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और वर्ब से कहां आ रहा है, पहले। इसीलिए यहां पर भी सब्जेक्ट कौन बनेगा, चेयर। ब्रोक हमारी क्या है, वर्ब। सडनली एडवर्ब। आइसक्रीम मेल्टेड, चॉकलेट पिघल गई। सुनार ने सोने को पिघलाया। सुनार के द्वारा एक पिघलाने का एक्शन हुआ, किसके ऊपर, सोने के ऊपर। सुनार सब्जेक्ट है, पिघलाना एक्शन वर्ब है। इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, गोल्ड के ऊपर। डूअर कौन है, सुनार है। रिसीवर कौन है, गोल्ड है। रिसीवर ऑब्जेक्ट, डूअर सब्जेक्ट। लेकिन यहां देखिए, आइसक्रीम स्वतः पिघल रही है। कौन पिघला रहा है, नाम तो है नहीं, कोई एक्शन तो परफॉर्म कर रहा ही नहीं है, हैपनिंग है, ऑटोमेटिक हो रहा है। इसका मतलब है मेल्ट का इफेक्ट किसके ऊपर, आइसक्रीम के ऊपर। हैपनिंग में जिसके ऊपर इफेक्ट है वही हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब से पहले कौन है, आइसक्रीम, ये हमारी वर्ब, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसका मतलब हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि हैपनिंग वर्ब भी अपने साथ क्या नहीं लेगी, ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, जब वो हैपनिंग के जैसे यूज होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसमें भी केवल क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसमें कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। अब देखिए, इन दोनों में क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट नहीं है, नो पैसिव। इनका क्या नहीं बनता, पैसिव नहीं बनता। हाँ, यदि एक्शन परफॉर्म करेगी हैपनिंग तो उसका पैसिव बनेगा, तो वो डूइंग की कैटेगरी में जाएगी, हैपनिंग में नहीं रहेगी। द मैच स्टार्टेड, मैच शुरू हो गया। आई स्टार्टेड द मैच, मैंने मैच को शुरू किया है। अब एक में यहां पर हैपनिंग है और दूसरे में मेरे द्वारा एक्शन किया गया मैच पे शुरू करने का। इसका मतलब ये एक्शन में शो करेगी तो इसमें ऑब्जेक्ट होगा, नहीं करेगी तो यहां इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है हैपनिंग में। कैसे, आगे मैं बता रहा हूं। अब यहां पर ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसका पैसिव वॉइस बन भी सकता है और इसका पैसिव वॉइस नहीं भी बन सकता है। ये हमारा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा। अब यहां देखिए, हैपनिंग में भी कैसे एक्शन हो सकता है, एक एग्जांपल में इसका भी बता देता हूं। द कार स्टॉप्ड, द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार। अब यहां देखिए, ड्राइवर स्टॉप्ड, ड्राइवर ने रोका किसको, कार को। ड्राइवर हमारा क्या है, स्टॉप हमारा एक्शन हो रहा है, वर्ब है, मेन वर्ब। इस स्टॉप का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, कार के ऊपर। कार हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब नाउन या प्रोनाउन है, नाउन है ये कार। रोकने वाला कौन है, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मर कौन होता है, सब्जेक्ट। ड्राइवर हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब से कहां आया, पहले, जनरली। इसका मतलब यहां जो स्टॉप्ड है ये एक्शन को परफॉर्म कर रही है, इस सब्जेक्ट का, डूअर का, इसके ऊपर क्या पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या पड़ रहा है, इफेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हमारा यहां डूअर कहलाएगा और ये ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर क्या कहलाएगा, रिसीवर। इसका मतलब है द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार। सब्जेक्ट द्वारा कोई परफॉर्म किया जाता है एक्शन जिसके ऊपर, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इस सब्जेक्ट को मैं डूअर भी कह सकता हूं क्योंकि एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। द कार स्टॉप्ड, रुकना और रोकना, यहां है रोकी कार को, मैंने रोका किसको, किसी और को। मैंने रोका उसको, मैंने रोका कार को, लेकिन वह रुक गया, कार रुक गई, गेंद रुक गई। रोकने वाले का नाम है, एक्शन को परफॉर्म करने वाले का नाम नहीं है। इसका मतलब कार स्वतः रुकी है, ये हमारी वर्ब। अब यहां पर कार रुक रही है, कार हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि इस स्टॉप का एक्शन इसी के ऊपर हो रहा है वापस। तो ये वर्ब जहां पर सब्जेक्ट के ऊपर वापस इफेक्ट पड़ रहा है वर्ब का, वो हमारी किस कैटेगरी की वर्ब हो गई, हैपनिंग। इसका मतलब हमारी हैपनिंग वर्ब भी हो सकती है और हैपनिंग वापस एक्शन का भी फंक्शन कर सकती है। एक्शन का फंक्शन करेगी तो पीछे ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वेंट वाला एग्जांपल। लेकिन हैपनिंग का फंक्शन करेगी तो पीछे उसके साथ कभी भी क्या नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट
नहीं आएगा। ये था वर्ब कितने एक्शन परफॉर्म करती है, 3। वापस रिपीट करता हूं इसको 1 मिनट में। देखिए आप इसको अच्छे से। एक वर्ब सेंटेंस में 3 काम कर सकती है। सेंटेंस में वर्ब डूइंग का काम कर सकती है, स्टेट ऑफ बीइंग अवस्था बता सकती है, हैपनिंग ऑक्यूरेंस अपने आप काम घटित हो सकता है। जब सेंटेंस में वो डूइंग होगी, इसका मतलब वो कोई एक्शन कर रही है, कोई काम कर रही है, तो उसके साथ ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ सॉल्व करने का इफेक्ट पड़ा क्वेश्चन पर, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन से। इस अतुल ने जो काम किया उसका इफेक्ट यहाँ पड़ा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट डूअर है, ये ऑब्जेक्ट हमारा रिसीवर है। यहाँ वेंट वो गया है, कहाँ और किस, क्या और किसको का आंसर नहीं मिल रहा है। सीधा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का नेक्स्ट वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो नाउन या प्रोनाउन होता है। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब सब्जेक्ट तो है, क्या नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वर्ब के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, इस वर्ब के माध्यम से किसी के ऊपर क्या नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग, जिसमें यह पता चले कि सब्जेक्ट क्या है, वह टीचर है। क्या है? टीचर। वह क्या है? स्मार्ट है। जनरली इसमें कौन सी वर्ब होगी? लिंकिंग वर्ब होगी। लिंकिंग वर्ब है, उसके पीछे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, तो सब्जेक्ट कहाँ आ गया? आगे। लिंकिंग वर्ब से कहाँ? पहले। इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब होगी बी वर्ब, तो उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसीलिए ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि किसी के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा ही नहीं है। एक्शन तो डूइंग परफॉर्म करती है। हैपनिंग, जिसमें काम स्वतः हो सकता है, कुर्सी टूट गई, मैच शुरू हो गया, कार रुक गई, इसका मतलब है विंटर शुरू हो गई। इसका मतलब है वर्ब का इफेक्ट हमेशा रिसीवर आगे सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन हुआ? चेयर और आइसक्रीम इस वर्ब से कहां है? पहले। लेकिन ये हैपनिंग वर्ब दूसरी कैटेगरी में यदि आ जाती है, जिसमें आगे ऑब्जेक्ट ले रही है, इसका मतलब वो हैपनिंग न रह करके अब क्या बन गई है? एक्शन वर्ड है। एक्शन है, इसका मतलब वो क्या है? डूइंग की लिस्ट में मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट भी होगा, डूइंग है तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता। यहां है क्योंकि उसने क्या रोका, क्या का उत्तर मिल रहा है? कार। लेकिन यहां कार रुक गई है, तो रुकने का काम कार खुद कर रही है, कोई रोक रहा नहीं है, दिया हुआ नहीं है काम करने वाला, तो डूअर नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट तो है जो वर्ब से कहां आया है? पहले। इस प्रकार एक वर्ब 3 फंक्शन कर सकती है, डूइंग का, स्टेट ऑफ बीइंग का, और हैपनिंग या ऑक्यूरेंस का। इस अकॉर्डिंग हम वर्ब को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? 3। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। टाइप्स ऑफ वर्ब्स की मैं बात करूं तो हमारे सामने 3 वर्ब्स आती है। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव। डाई हमारे यहां पर प्रीफिक्स है, डाई का मतलब होता है 2। इसका मतलब यहां पर कितने ऑब्जेक्ट होंगे? 2। इंट्रांजिटिव है, इन लगने से जनरली नेगेटिव बनता है, इसका मतलब नो ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? जरूर होगा। तो बात क्या समझने को मिली? ऐसे ही वर्ब जिसमें एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा, जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट होगा, ट्रांजिटिव है। जिसमें एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, वो वर्ब कैसी है? इनट्रांजिटिव। जिसमें 2 चीजों पर एक्शन परफॉर्म हो सकता है, उसमें डाई ट्रांजिटिव, मतलब कितने ऑब्जेक्ट होंगे? 2 ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ट्रांजिटिव मतलब विथ ऑब्जेक्ट, इनट्रांजिटिव नो ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट्स। कैसे? एग्जाम्पल के साथ इनको सीखते हैं। सबसे पहले यहां देखिए इनको,
सी ईट्स एन एप्पल एवरी डे। यहाँ ईट एक खाने का एक्शन हो रहा है, एक्शन सेंटेंस में शो कर रही है, ये हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वह कर रही है सब्जेक्ट। अब इस खाने का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, एप्पल के ऊपर। ये हमें आंसर देगी क्या और किसको का, वह खाती है क्या, एप्पल। ऑब्जेक्ट मिल गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट रिसीवर है, यहाँ पर ये डू सब्जेक्ट यहाँ डूअर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रिसीवर। इस सेंटेंस में एक हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ये हमारी कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव का मतलब विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। ये रहा ऑब्जेक्ट। कब खाती है, हमेशा। कब का आंसर मिल रहा है, वर्ब का काम बता रहा है, कब हो रहा है, एडवर्ब। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है हमारा आई फ्लाई अ काइट, मैं उड़ाता हूं क्या, पतंग। तो मेरे द्वारा एक उड़ाने का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा है, काइट के ऊपर। सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम इसके ऊपर संपादित हो रहा है, जिसके ऊपर संपादित होगा वो ऑब्जेक्ट है। नहीं तो दूसरा तरीका, मैं उड़ाता हूं क्या, क्या और किसको का आंसर मिलेगा, वो ऑब्जेक्ट है। क्या उड़ाता हूं, पतंग। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, एन हो गया हमारा आर्टिकल। फ्लाई हमारी क्या है, वर्ब। मेन वर्ब एक्शन को परफॉर्म कर रही है, कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। जो परफॉर्मर है वो हमारा सब्जेक्ट है, डूअर। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ गए। बर्ड्स फ्लू, पक्षी उड़ गए। हो गया काम पूरा, अपने आप काम हो गया ना पूरा, मैं थोड़ी ना उड़ा रहा हूं। इसका मतलब है अपने, जैसे यहां अभी मैंने बताया था, आइसक्रीम पिघल गई, पक्षी उड़ गए। इसका मतलब उड़ने का इफेक्ट पक्षियों के ऊपर ही है, तो वर्ब तो हमारी होगी क्या, फ्लाई। बर्ड्स हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब यहां मैं क्वेश्चन करता हूं क्या, पक्षी उड़े क्या, कुछ नहीं मिला। पक्षी उड़े किसको, कुछ नहीं मिला। क्या और किसको का आंसर नहीं, मतलब पक्षियों के द्वारा किसी के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। यहां सी ने काम किया था एप्पल के ऊपर, आई ने काम किया था पतंग के ऊपर, तो पक्षियों ने किसी के ऊपर काम नहीं किया, वो खुद उड़ गए हैं। इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि एक्शन किसी के ऊपर परफॉर्म नहीं हो रहा है, कोई रिसीवर नहीं है, एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वर्ब हमारी कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई कैसी वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव। इसका मतलब इंट्रांजिटिव में क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, और ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट जरूर होता है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करता हूं। सी गेव मी अ पेन, आई ऑफर्ड हिम अ चेयर। सी गेव उसने दिया, क्या दिया, मी मुझको दिया, क्या दिया, पेन दिया। इसका मतलब है सबसे पहला इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ा है, क्या देने का, पेन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, मुझको, बाद का इफेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जनरली जिसके ऊपर फर्स्ट काम होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर सेकंड आएगा वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट कैटेगरी में। या जो नॉन लिविंग है उसको डायरेक्ट कह दो, जो लिविंग है उसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। सी गेव मी अ पेन, यहां देने का एक्शन हो रहा है, ये हमारी वर्ब है। अब इस वर्ब से पहले देने वाला कौन है, परफॉर्मर, डूअर कौन है, सब्जेक्ट सी। डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है, डबल ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब वर्ब कैसी हो गई, डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव है, इसका मतलब है पैसिव भी कितने प्रकार से बनेगा, दो ऑब्जेक्ट है, एक पैसिव का तरीका, दो ऑब्जेक्ट है, डबल पैसिव। ऑब्जेक्ट नहीं है, नो पैसिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो पैसिव में आगे आएगा कौन। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। आई ऑफर्ड, मैंने उसको ऑफर किया, किसको, उसको, लिविंग है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या ऑफर किया, चेयर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चेयर दे रहा हूं सीधी। ऑफर हमारी कैसी वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो यहां पर मैंने चेयर दिए, उसको दिए, मैं दो चीजों पर अपना इफेक्ट डाल रहा हूं, दोनों मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है जो डूइंग वर्ब होगी, देने का ऑफर हुआ, देने का काम हुआ, कोई चीज ऑफर करने का काम हुआ, कोई चीज लाने का, मैं लाया उसके लिए गिफ्ट। तो जब कोई एक्शन हो रहा है, देने का हो रहा है, लाने का हो रहा है, या किसी को क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पूछने का एक्शन हो रहा है,
इस प्रकार की कंडीशन में हमेशा जब कोई एक्शन परफॉर्म होगा तो वर्ब क्या होगी? डूइंग। डूइंग की दो कैटेगरी है, उसमें ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं। एक आएगा ट्रांजिटिव, दो आएंगे डाई ट्रांजिटिव। एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव सकर्मक, इनट्रांजिटिव अकर्मक, डाई ट्रांजिटिव द्विकर्मक। ये रहा सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक। ये तो था हमारे डूइंग वर्ब का किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, किस में ऑब्जेक्ट आता है किस में नहीं आता। ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव में जरूर आएगा, इन ट्रांजिटिव में वो ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं आएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखना हो, सी स्पोक सॉफ्टली, वो कैसे बोली? सॉफ्टली बोली। अब यहां बोलने का काम कैसे हो रहा है? मधुरता से हो रहा है। मुझे बताइए, इस सी ने स्पोक बोलने का काम किया, किसके ऊपर किया? किसी के ऊपर नहीं किया। इसका मतलब ये हमारी क्या होगी? वर्ब है, बोलने का एक्शन हो रहा है यहां पर, लेकिन बोलने का एक्शन किसी के ऊपर संपादित नहीं हो रहा है, इसीलिए वर्ब कैसी है? इनट्रांजिटिव। सी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। सॉफ्टली एडवर्ब, क्योंकि यहां बोलने के बारे में जानकारी दे रहा है, बोलना वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या हुआ? एडवर्ब। इसका मतलब हमें क्या ध्यान रखना है? इनट्रांजिटिव जो वर्ब होगी ना, उसके बाद जनरली एडवर्ब आ सकता है या प्रीपोजिशन आ सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सीधा यहां पर कोई ऑब्जेक्ट कभी नहीं आएगा। यहां तक ये था हमारा क्या? ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट। लगभग ये हमारा वर्ब का क्या था आज का टॉपिक। अब इस वर्ब के टॉपिक में थोड़ी सी कुछ और बातें बची है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।